Hi, all you lovely people. I am Deepti, the MIT counselor and coach. I provide solutions for those of your life problems where you are stuck and want to do better. ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे कपल्स फंस जाते हैं कि हाउ टू कंटिन्यू दैट स्पार्क विद इन योर रिलेशनशिप, हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रांग, हाउ टू कीप योर रिलेशनशिप स्ट्रांग, कैसे मजबूत रखें अपने रिश्तों को और किस तरह से एक दूसरे को ज़्यादा समझें। क्या होता है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर वो हस्बैंड वाइफ का हो, थोड़े दिनों बाद, थोड़े साल बाद थोड़े डिफरेंसेस आने लगते हैं। जब हमको उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जब हमको एक दूसरे को ज़्यादा समझना चाहिए, तभी हम लोगों को ये लगने लगता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, दिस जेस्चर आई कैन नॉट हैंडल और दिस हैबिट आई कैन नॉट हैंडल ऑफ द अदर पर्सन। तो फिर डिफरेंसेस ज़्यादा आने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है, एक दूसरे से बातें होना बंद हो जाती है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो क्या करना है अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, जिससे कि आपके रिश्ते में प्यार हो, रिस्पेक्ट हो और सबसे बड़ी बात जिंदगी हो। तो सीखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या पूछनी है अपने आप से, कोई भी न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जिसमें आप पहले से हो और उसको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हो, तो अपने आप से पूछना है कि डू आई वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग इन दिस पर्सन, वेदर ही और शी हैज़ एनीथिंग विच यू डोंट लाइक। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत सिंसियरिटी से अपने आप से पूछना है और उसका जवाब भी देना है, खुद को देना है। यहाँ पर अगर आपने चीटिंग की, सो देन यू मे हैव रिग्रेट्स लेटर। तो बहुत सिंसियरिटी से अपने आप को जवाब दीजिए और अगर वो जवाब हाँ आता है, इफ दैट आंसर इज येस, देन थिंक मोर, स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन बिफोर टेकिंग दैट नेक्स्ट स्टेप। सोचिए, उनके साथ टाइम बिताइए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि अगर किसी भी एक चीज़ के लिए भी, फॉर इवन वन सिंगल थिंग, इफ योर आंसर इज येस फॉर चेंजिंग इट, चेंजिंग एनीथिंग of the person how they are, then you might want to think more about it and move ahead only if you think that you do love that person as they are today, then only move ahead. Also, many a times we are frustrated and at crossroads of thinking that what should we do, whether we should continue this relationship or whether we should end it, breakup कर लें या फिर उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बार हम इस दो राय पे खड़े होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी आगे क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो जब ऐसे दो राय पे खड़े हैं तो फिर से अपने आप से सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वॉट आर योर प्रायोरिटीज़, वॉट आर दोज थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू एंड वॉट आर योर दोज थिंग्स विच यू एब्सोल्युटली डोंट वॉन्ट टू हैव इन योर पार्टनर। तो उसके लिए फिर एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनाइए उन 5 चीज़ों की जिन पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपके लिए ट्रस्ट और इंटीग्रिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि वो मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। या फिर कुछ लोगों के लिए चीटिंग ऑफ एनी पार्टनर इज़ ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रेकिंग, तो वो एक चीज़ हो सकती है जो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिसमें लिखिए कि ये 5 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, और 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसमें ये डिफाइन कीजिए कि ये 5 चीज़ें आपको अपने पार्टनर में एब्सोल्युटली चाहिए ही चाहिए। फिर डिसाइड कीजिए कि क्या वो 10 चीज़ें आपके पार्टनर में हैं। अगर वो 10 चीज़ें आपके पार्टनर में हैं तो 11वीं चीज़ के लिए उनको छोड़ने का मत सोचिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो उन 10 चीज़ों में नहीं है, उसके लिए अपनी रिलेशनशिप को मत तोड़िए, अपनी रिलेशनशिप वर्कआउट कीजिए अगर वो 10 चीज़ें आपको मिल रही हैं तो। लेकिन अगर वो 10 चीज़ें आपके पार्टनर में नहीं हैं तो फिर आगे एक डिटेल्ड थॉट दीजिए, डिटेल्ड अपने सोचिए उस चीज़ के बारे में कि आपको क्या करना है। आपको उस रिलेशनशिप को और टाइम देना है या फिर आपको वो एंड करना है। जो चीज़ें नहीं है उनकी डिटेल्स में जाइए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या करना चाहते हैं। जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तब आप करेक्ट डिसीजंस ले पाओगे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, कि आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो कितना क्वालिटी टाइम है। डू यू स्टिल रिमेंबर टू लाफ टुगेदर? भूल गए हैं या फिर एक दूसरे के साथ हंसना पसंद है अभी भी या नहीं है, या फिर भूल गए हैं और अब सिर्फ एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं, साथ में नहीं। पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो
मजाक के नाम पर एक दूसरे के ऊपर हंसी करते हैं जिससे कि दूसरा हर्ट हो सकता है, तो वो नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए मेंटेन दैट यू नेवर टॉक एनीथिंग विच कैन बी हर्टफुल अबाउट योर पार्टनर इन एनी पब्लिक स्पेस और इवन व्हेन यू आर विद किड्स। उससे क्या होगा, अगर आप बच्चों के सामने भी ऐसा कुछ मजाक करेंगे तो बच्चों के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो कम हो सकती है। और हर्टफुल फीलिंग्स जो है वो किसी भी छोटे मजाक से भी आ सकती है। आपको लगेगा वो मजाक है, बट दैट कैन हर्ट योर पार्टनर्स फीलिंग्स। सो बी अ यूनाइटेड टीम इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड इन फ्रंट ऑफ योर किड्स सो दैट यू कैन मेंटेन दैट रिस्पेक्ट एंड यू कैन मेंटेन द रिस्पेक्ट विद ईच अदर फॉर ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। गिव ईच अदर अनबायस्ड एंड फोकस्ड टाइम एटलीस्ट वंस इन अ डे। अपनी बात बोलिए, उनकी बात सुनिए और अटेंटिवली सुनिए, बिना क्रिटिसाइज किए सुनिए। अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में, इफ यू विल लिसन टू देम दे विल बी मोर ओपन टू यू। एंड रिमेंबर दैट whenever your partner is telling you something, you don't always have to wear a problem solving hat. You know, they must be just confiding in you for emotional or moral support. So hear them out attentively, and if at all they need it, either they'll tell you or you can ask later whether you want a solution for anything which they are telling you. If they want, then give that. Otherwise, just be with them, hear them out and patiently deal with it. अब बात करते हैं expectations की। जब भी हम किसी भी relationship की बात करते हैं, not only husband wife or girlfriend boyfriend, any relationship in any family or with friends, तो हम क्या बात करते हैं? expectations की, कि एक्सपेक्टेशंस या तो होनी ही नहीं चाहिए दूसरे से, या तो फिर सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए। मैं क्या बोलती हूँ कि what I recommend is that expectations should be there, but in a very balanced manner. One thing is that your expectations should be clearly expressed to your partner. कुछ चीज़ें साथ में रहते रहते समझ में आ जाती हैं और पता चल जाता है कि दूसरे जन को क्या चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आती हैं या नहीं पता होती हैं। सो योर पार्टनर इज़ नॉट अ माइंड रीडर, नीदर ही विल गेट और शी विल गेट इट इन देयर ड्रीम्स दैट दिस इज़ व्हाट यू नीड। आकाशवाणी नहीं होने वाली है उनके लिए कि आपको क्या चाहिए, सपने में नहीं आएगा, माइंड भी नहीं पढ़ सकते। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एक्सप्रेस करनी है। जितना क्लियर कम्युनिकेशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपको लगेगा कि आप अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पा रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, और वो भी आपको बेटर समझ पा रहे हैं। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो जो चीज़ आपने एक्सप्रेस नहीं की है, नहीं बताई है, उसके लिए उनको अकाउंटेबल मत बनाइए। टेक दैट अकाउंटेबिलिटी विद इन योर सेल्फ टू एक्सप्रेस थिंग्स नाइसली, क्लियरली, प्रॉपरली टू योर पार्टनर, so that it will be a better communication and they can understand you better and cater to your needs better. हम लोग के आधे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी हम कुछ आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो जो हमारा परसेप्शन है वो दूसरे के परसेप्शन से, या दूसरा जो बोल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है। हम सामने वाले को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और फिर अपना परसेप्शन उनके ऊपर थोपते हैं, और फिर जो हमको समझ में आता है उसके बारे में, उसके लिए उनको ब्लेम करते हैं। तो टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट कहीं पे भी नहीं जा रहा है, कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, और फिर झगड़ा बढ़ता चला जाता है। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। झगड़े के टाइम प्रैक्टिस से हो जाएगा ये बातें याद रखनी कि जब दूसरा इंसान बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है, फोकसली सुनना है। हम गुस्से में सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ अपना चीज़ें सोचते जाते हैं कि ये हमको हर्ट किया है, और फिर उसी के बारे में बोलने का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे अटेंटिवली, कॉन्शियसली सुनना है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, और फिर उसको सुन के समझ के उनको वापस बोलना है कि आप क्या ये बोल रहे हो, ये मैंने समझा है, और फिर कंफर्म करना है कि जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं है। बहुत मुश्किल है, आई नो कि झगड़े के टाइम पे ये बात याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे इस चीज़ को कॉन्शियसली, तो होगा कि जब आप लड़ाई कर रहे हो तो
जो भी दूसरा बोल रहा है उसको अटेंटिवली सुनना है, समझना है और फिर अपनी समझ उनको बता के कंफर्म करना है कि क्या यही बात है जो वो बोल रहे हैं, क्या यही बात है जो उनको परेशान कर रही है आपके बारे में, और फिर आर्ग्यू करना है, फिर अपना पॉइंट फॉरवर्ड करना है, अपना पॉइंट रखना है उनके सामने कि इस प्रॉब्लम का या तो जो भी सोल्यूशन देना है या फिर उसके बारे में और कुछ आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है, तो वो सब उसको समझने के बाद करना है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना है पहले दोनों को, और उसके बाद फिर उसके लिए आर्ग्यू करना है इन अ न्यूट्रल टोन। आप उस चीज़ के लिए झगड़ा नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को ब्लेम गेम की तरह नहीं कर सकते, नहीं तो फिर जो पहले एक्सरसाइज की है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले समझना है, कंफर्म करना है और फिर न्यूट्रल वे में उस चीज़ के लिए आर्ग्यू करना है सो दैट आप एक सोल्यूशन पे पहुंच पाओ। जब ये करोगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। DMIT कैसे हेल्प करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने के लिए आपको प्रेरित करता है, अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को किस तरह से अच्छे से समझने में हेल्प करता है, आपके डिफरेंसेस को किस तरीके से समझना चाहिए और फिर उनको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए, एक दूसरे के जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको भी इस वीडियो के अंदर टैग कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। किसी और को भी जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर सो दैट आप और ऐसे वीडियोस देख पाएँ। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। कोई और क्वेरीज हैं आपकी तो कमेंट बॉक्स में डालिए या मुझे फ़ोन या ईमेल करके पूछ सकते हैं। आप पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। सो बी हैप्पी टुगेदर। रिमेंबर दैट योर पार्टनर इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग who has so many qualities with some of the imperfections. So try and live with them. Understand him or her better. Thank you. Stay well, stay safe.